गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स आ गया है चैप्टर। 2 दिन से इसमें हम लोग फार्मूले तो पढ़ ही चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी कल कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन करने के बाद हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 4 कराया था। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 पर आ गए हैं अभी, और इसमें बच्चों पेज 9.7 पर 8th एग्जाम्पल जो है वो ये कहता है 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8 सब ब्रैकेट में है। और बच्चों ये 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8 और ये 5π/8 π - 3π/8 लिख लिया, और ये हो गया π - π/8। अब आप कहेंगे क्यों करा ऐसा है, क्या इसकी वैल्यू जो है वो प्रूव करनी है कि 1/8 लानी है। और ये π/8 देखिए क्या होता है, π/8 होता है, π/8 का मतलब होगा 180/8 यानी 90/4 और 45/2, ये हो जाएगा 45/2। और बच्चों 45/2 हो जाएगा तो 45/2 की वैल्यू नहीं निकल सकती। ऐसे ही 3 × 45/2 135/2, ऐसे ये और ये इसमें सब में ये दिक्कत कर रहा होगा by2, ये by2 दिक्कत कर रहा होगा सब में। अगर ये by2 हट जाए तो हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा by2, क्योंकि सबके 45 की तो हमें cos 45 पता है, वगैरह वगैरह सब हमको पता है। तो हम लोग ये काम करते हैं, cos 5π/8 को लिख लेते हैं cos π - 3π/8, सबसे पहला काम। और क्यों कर रहे हैं वो अभी बता रहे हैं आपको। बताइए, पाई में से 3π/8 माइनस होगा तो 5π/8 होगा, इसलिए π - 3π/8 को लिख लिया 5π/8। कॉपी और पेन लेके बैठा करिए। 7π/8 को π - π/8 लिख लिया। π - π/8 कितना होगा बच्चों? 8π - π/8 यानी 7π/8 हो जाएगा। और ये 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8 और ये हो जाएगा cos 2 × 90 - थीटा माइनस cos थीटा। पाई का मतलब होता है 2 × 90, 2 × 90 - थीटा कितना हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है 2 × 90 है, और 2 × 90 cos को cos ही रहने रहेगा, माइनस cos 3π/8 हो गया। ऐसे ही बच्चों ये 2 × 90 - π/8 cos π/8 माइनस का हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से। अब क्या हो जाएगा, ये और ये फर्स्ट और लास्ट a + b a - b, a² - b², फर्स्ट सेकंड और सेकंड लास्ट a + b a - b, a² - b²। 1 + cos π/8, 1 - cos π/8, 1 - cos स्क्वायर π/8, a + b a - b, a² - b²। ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये हो गया। अब बच्चों यहां तक हम लोग पहुंच गए। देखिए ये और ये मैं 1 से बनाना चाहता था इसलिए ऐसा किया, ये और ये 1 से बनाना चाहता था इसलिए ऐसा किया, और बस माइनस साइन का डिफरेंस आ गया। और बच्चों माइनस साइन का डिफरेंस आ जाने के बाद क्या होगा कि 1 - cos स्क्वायर π/8 हो जाएगा sin स्क्वायर π/8, और ये भी हो जाएगा sin स्क्वायर 3π/8। और sin स्क्वायर 3π/8, क्योंकि 1 - cos स्क्वायर थीटा बच्चों sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 - cos स्क्वायर π/8 जो है वो हो जाएगा sin स्क्वायर π/8। ये हो गया sin स्क्वायर π/8 को हम ये लिख लेते हैं, जरा देखिए बोर्ड पे, cos 2 थीटा = होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 2 sin स्क्वायर थीटा = कितना हो जाएगा, ये इधर
1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस 2 थीटा बच्चों, ये हो गया। और मैं थीटा की जगह पर π/8 लगा दे रहा हूं, थीटा की जगह पर क्या लगा दे रहा हूं, π/8, दोनों साइडों में थीटा की जगह π/8 लगा दे रहा हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/8 इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 इंटू π/8, और ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कॉस π/4, ये हो गया। क्या करा मैंने, cos 2 थीटा का बच्चों फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर गया और 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, और 2 इसके नीचे चला गया, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये थीटा की वैल्यू π/8 लगा दी, तो साइन स्क्वायर π/8 इधर π/8, तो 2 4 जा 8 cos π/4, 1 माइनस cos π/4, तो ये 1/2 हो गया और ये 1 माइनस cos π/4 हो गया बच्चों। तो ये हो गया साइन स्क्वायर π/8 की जो वैल्यू हो गई, तो ये हो गया 1/2। अब देखिएगा क्या होगा, ये एंगल डबल में बदल गया, डबल मतलब π/8 से देखिए क्या हो गया π/4, और π/4 होता है 45 डिग्री, निकाल के देखिए कॉपी पर अपनी सब लोग, और ये हो जाएगा ऐसे ही। अगर मैं यहाँ 3 π/8 लगा दूंगा तो इधर आ जाएगा आपका 1/2 1 माइनस cos 3 π/4 हो जाएगा बच्चों, cos 3 π/4, ये इनटू में कैसे, यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर 3 π/8 इधर लगा दी 3 π/8, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2 इंटू 3 π/8, और ये हो जाएगा 1/2 2 4 जा 8 1 माइनस cos 3 π/4 हो जाएगा, 1 माइनस cos 3 π/4। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों, देख लीजिए इधर अगर 3 π/8 लगाएंगे तो इधर जाके वो 3 π/4 हो जाएगा। यही जो चेंज आया, ये 1/2 1/4 हो गया बच्चों, और ये हो गया 1 माइनस cos π/4 और 1 माइनस cos 3 π/4 हो गया बच्चों। और बच्चों cos π/4 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1/√2, और ये 45 डिग्री होता है, और ये 135 होगा, 135 का मतलब होगा 1 + 1/√2 cos 3 π/4 cos 135 की वैल्यू होगी, cos 135 यहां पर बच्चों निकाल लीजिए, cos 135 हो जाएगा cos 1 × 90 + 45, 1 × 90 + 45 माइनस साइन 45, और माइनस साइन 45 हो गया -1/√2, ये -1/√2 आ गया बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में गया इसलिए, तो ये -1/√2 माइनस प्लस हो गया, a + b a - b a² - b², ये 1/4 हो गया, a + b a - b ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया बच्चों 1/4 1 माइनस 1/2, तो बच्चों ये 1/2 बचेगा, और 1/2 बचेगा तो 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। तो आज आपने एक क्वेश्चन ये देखा, ये 6 मार्क्स से आने वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ज्यादातर सब 6 मार्क्स में आ रहे हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब बच्चों 6 मार्क्स में ही आ रहे हैं। और 6 मार्क्स में आने पर क्या होगा कि इसमें हमें बताते हुए भी देर लगेगी और आपको समझते हुए भी बहुत। हाँ तो बच्चों अब आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 बताया था, और 8 बताने के बाद अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। ये पहले भी हो चुका है लेकिन वो दूसरे मेथड से हुआ है बच्चों। ये कहते हैं cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर, लाना है 4 cos स्क्वायर x + y/2, 4 cos स्क्वायर x + y/2 लाना है बच्चों। इसमें ये होगा होल स्क्वायर खोल दीजिए, cos स्क्वायर x + cos स्क्वायर y + 2 cos x cos y, sin स्क्वायर x + sin स्क्वायर y - 2 sin x sin y। इसमें आप cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x को एक साथ ले लीजिए, cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y को एक साथ ले लीजिए, और 2 इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, फर्स्ट और लास्ट, इस थर्ड और 6 में cos x cos y - sin x sin y, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 2 cos x + y, ये 1 + 1 2 कर लीजिए कॉमन, 1 + cos x + y आ गया।
यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर खोल के ये 1 ये 2 कॉमन हो के cos x प्लस वाई हो गया बच्चों। अब हम लोग ये काम करेंगे, 1 को हम क्या लिख देंगे, तो cos x प्लस वाई को क्या लिख देंगे, जरा देखिए cos 2 थीटा होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका यहां हाफ हो जाता है। तो ऐसे ही बच्चों cos x प्लस वाई जो होगा वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 माइनस ये हो गया 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2, हाफ हो गया x प्लस वाई का। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 आ गया बच्चों। तो ये प्रूफ आ गया, ये तो खैर 4 नंबर पे आएगा, इससे ज्यादा में बच्चों आएगा नहीं। अब हमारे सामने लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 6 मार्क्स के हैं, और अभी तो मैं ये जो एग्जाम्पल 6 आपको कराया ये 4 ही मार्क्स का है, और इसके बाद मैं एग्जाम्पल नंबर आपको 11th बता रहा हूं, और 11th में ये कहा गया है, अभी इजी कुछ ज्यादा हार्ड पे नहीं जा रहा हूं, एक मैंने बस कठिन क्वेश्चन कराया 8th का फर्स्ट पार्ट, और sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x, ये है। इसको बच्चों 10x लाना है, कितना लाना है बच्चों 10x। इसमें हम इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, sin 5x प्लस sin x माइनस 2 sin 3x, और ये हो जाएगा cos 5x माइनस cos x। इसमें 2 आगे है बच्चों, इसलिए यहां फार्मूला नहीं लग सकता, जिसमें 2 आगे है उसमें फार्मूला नहीं लग सकता, इसीलिए हमने इन दोनों को ले लिया, फर्स्ट और लास्ट को। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 और cos 5x माइनस x अपॉन ये हो गया, और ये हो गया माइनस 2 sin 3x, और ये हो जाएगा 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2 और sin 5x माइनस x अपॉन 2, और इसमें एक माइनस आ जाएगा अगर c माइनस d लगाया। ये तो बस फार्मूला sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 बच्चों, और ये हो गया नीचे cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d में तो फिर माइनस लगेगा बच्चों। और फिर इसके बाद क्या होगा कि आपको बस कुछ नहीं करना, अभी देखिएगा फार्मूला ये हो जाएगा 2 sin 5x प्लस x अपॉन 2, ये हो जाएगा 3x, और cos 5x माइनस x अपॉन 2 ये बच्चों हो जाएगा आपका 5x या 2x आ जाएगा यहाँ, और माइनस 2 sin 3x, और ये हो जाएगा माइनस 2 sin 3x sin 2x हो जाएगा बच्चों। अब sin 3x 2 sin 3x कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा cos 2x माइनस 1 माइनस 2 sin 3x, और बच्चों ये हो जाएगा sin 2x, ये और ये कैंसिल पूरा, और जो बचा हुआ है वो 10x कैसे आएगा, ये भी लंबा है क्वेश्चन, समझ लीजिए। अभी तक तो सीधे फार्मूले लगे, 10x कैसे आएगा, अब इसको x में बदला जाएगा। ये माइनस बच गया, ये नीचे वाला बच्चों माइनस बच गया, देख लीजिए नीचे वाला, ये माइनस बचने के बाद यहां पर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये देखिए हमने जानबूझ के 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया, और हाफ एंगल फार्मूला लगा देने के बाद ये हो गया 2 sin x cos x, हाफ एंगल फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x माइनस 1। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और ये बचेगा बच्चों 2 sin x cos x, 2 से 2 कैंसिल, माइनस sin x अपॉन, और ये sin x cos x, और ये हो गया माइनस sin x
अपॉन cos x, ये माइनस एक और है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए ये देखिए 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स cos x, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में रहा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया। प्लस होने के बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स cos x, ठीक है बच्चों। और 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। साइन एक्स से साइन एक्स एक टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच्चों साइन एक्स अपॉन cos x बच जाएगा tan x। फिर से देख लीजिए 1 से 1 कैंसिल, हाफ एंगल फार्मूला लगा है cos 2x का, ये 2 sin x, 2 sin 3x से 2 sin 3x कैंसिल, माइनस ये बचा हुआ है, ये चाहे यहां मान लीजिए कि यहां माइनस बचा हुआ है, एक माइनस बचा बाहर, cos 2x माइनस 1, cos 2x की वैल्यू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होती है। 1 से 1 कैंसिल करने के लिए ये फार्मूला लगाया गया है। अब 1 से 1 कैंसिल, तो माइनस 2 sin स्क्वायर x बच्चों बचा, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, 2 sin स्क्वायर x, तो 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos x, sin x से sin x कैंसिल, sin x अपॉन cos x बच्चों tan x हो गया। कितना हो गया बच्चों, tan x। तो ये था आपका एक और क्वेश्चन, और ये भी 4 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है, इससे कम में नहीं आएगा बच्चों। तो